ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निर्संकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निर्संकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। आज का प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? विकर्मों से बचने के लिए, अगर विकर्मों से बचना चाहते हो, कौन सी फर्ज अदाई पालन करते हुए, जो आपका फर्ज भी बनता है उसको पालन करते भी अनासक्त रहो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? बताओ, ऐसी कौन सी फर्ज अदाई है जिसको पालन तो करना है पर अनासक्त होकर करो? ऐसा कौन सा फर्ज है जिसको पालन करना है पर अनासक्त होकर करो? तो विकर्मों से बच जाएंगे। ऐसा कौन सा फर्ज है जिसको पालन तो करना है पर विकर्म भी हो जाते हैं? अनासक्त रहकर करना चाहिए पर विकर्म हो जाते हैं। उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। अनासक्त माना किसी भी मित्र संबंधी से कोई भी आसक्ति ना रहे, कुछ लेने की चाहना ना रहे, उसे कहते हैं अनासक्त। आसक्ति ना हो। अनासक्त भाव माना निस्वार्थ भाव से देते जाएं पर आसक्ति ना हो कि मेरा इससे ये संबंध है, इनको भी ऐसे हमारे साथ पेश आना चाहिए। जहां ये आसक्ति आती है वहां मोह जरूर होता है, और जहां मोह होता है वहीं पर दुख होता है। कहीं पर भी किसी से भी मोह होगा तो आप उसके कारण दुखी जरूर होंगे। अनासक्त होंगे तो भले अपना फर्ज अदा करेंगे पर दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी क्या जिम्मेवारी है ये तो आप निभा रहे हैं, लेकिन आपसे उनका क्या संबंध है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप वैसे ही फर्ज अदा कर रहे हैं जैसे बाकी सब ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, वैसे उनके लिए करते हैं। स्पेशल ये नहीं कि ये मेरा मित्र संबंधी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा। तो आ सकती है, और फिर मोह होगा, दुख भी होगा। खुद के लिए नहीं होगा तो उनके लिए होगा। कई बार क्या होता है, हम ज्ञान में चलते हैं ना, सेंटर पे जाते हैं तो खुद तो कई विघ्नों से पार हो जाते हैं। कोई मित्र संबंधी हमारा ही उसी जगह पे जाता है, उसके सामने कोई वैसा ही पेपर आता है तो उसके पेपर को देख के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मोह बहुत है। मोह बड़ा खतरनाक होता है, अंदर ही अंदर ऐसे घुन की तरह सब कुछ खत्म कर देता है और पता ही नहीं चलता।
इतना भी हल्का सौदा ना समझो इस मोह को। इसलिए अनासक्त भाव जो होता है तो हर एक के लिए एक सम दृष्टि होती है, एक समभाव होता है। तो ये नहीं होता कि हमारे संबंधी आए हैं अगर बाबा के पास तो उन्हें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। एक समान दृष्टि होती है। अपने लिए नहीं चाहेंगे, कहेंगे हमारे मित्र संबंधी को आगे आगे करो, आगे आगे करो, और यहीं पर मोह होता है। ईश्वरीय परिवार अलौकिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो हर एक का लेखा जोखा सामने आता है। उस नजर से देख पाना, उसके लिए फिर अनासक्त भाव होना चाहिए। फर्ज अदा करो अपना, पर अनासक्त भाव। और जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये मोह के कारण भी कैसे देह अभिमान जन्म लेता है दिखाई नहीं देता है। मेरे इनको नहीं पूछा, हा? इनको नहीं किया, मोह है अंदर। ये मोह अनासक्त बनने नहीं देता, फर्ज अदा करने नहीं देता। ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, ये सब मोह के कारण होता है। नहीं, बहुत अंदर ही अंदर खत्म करता है और ये भुला देता है कि आपका अपना कौन है। एक बाप, दूसरा ना कोई, ये सिर्फ भाषण के लिए रह जाता है ये शब्द। एक बाप दूसरा ना कोई। और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सारे मित्र संबंधी चाहिए और बाबा सेकेंडरी, तो विक्रम बन जाता है। कहाँ आप फर्ज अदाई कर सकते हो अनासक्त होकर, लेकिन कहाँ आप फंस जाते हो उनके बीच में। क्या करें, हमारे मित्र संबंधी हैं, ऐसे कैसे छोड़ दे। छोड़ने के लिए बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं है, भाव बदलने के लिए कहा है। जैसा दृष्टिकोण दूसरी सब आत्माओं के लिए रखते हो वैसा उनके लिए रखो। फर्ज अदा करो पर अनासक्त होके। और अनासक्त मना कोई भी आसक्ति नहीं है, ना किसी के लिए ना किसी से। एक समान दृष्टि है, इसे कहते हैं अनासक्त। अब आप अपने आप से पूछें, है ऐसे अनासक्त हम जो हम अपना फर्ज अदा वैसा कर पाए? तो उसके लिए देही अभिमानी अवस्था चाहिए, वो पुरुषार्थ करो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। बाबा ये नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा नहीं करो, लेकिन पालन करो और अनासक्त रहो। उत्तर, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विक्रम बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विक्रम पर समझाया जाता है। ठीक, जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे, है ना। जब तक आप इस शरीर के अंदर हो तब तक आपके संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवार्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है ना, श्रेष्ठ है ना। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। क्लियर? ऐसा लगेगा व्यक्त न वाक्य। संकल्प विकल्प संकल्प इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाबा के अंदर भी तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं। तो बाकी जो यज्ञ प्रति
अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है, वे गोया निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है ना। अब बच्चों की सर्विस करनी है तो उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। परंतु ये संकल्प नहीं, इससे भी कर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, इस दृष्टि से किसी की सर्विस करो। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें ना क्रोध है ना काम है। देखो कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वे तो तुम सब भी वोट देंगे। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, और इसमें आप सब भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते होंगे, है ना। अगर किसी का नाम रखे बाबा कि ये बच्चा बताओ, ना इसमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, तो उस बच्चे को देखकर सब वोट देंगे ना, है ना, देंगे ना। अब जैसे बाबा कहते जैसे मैं जानता हूँ वैसे तो तुम बच्चे भी जानते होंगे, है ना। ठीक, जानते हो, अच्छे को सब अच्छा ही कहेंगे। आज बाबा बहुत सिंपल रीति से आपसे पूछना चाहते हैं, जो अच्छा होता है उसको अच्छा ही कहेंगे, नहीं कहेंगे? जो अच्छा होता है उसे अच्छा ही कहा जाता है। जिसका चित्त अच्छा, जिसका मन अच्छा, जिसकी बुद्धि अच्छी, वो व्यवहार भी अच्छा करता है। नहीं करेगा? नहीं करेगा तो सबको क्या अच्छा नहीं लगेगा? वो लगेगा। अब अच्छे को सब अच्छा ही कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। माना कि इसमें ये खामी है, ये सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये किसी को अपशब्द भी बोल देते हैं, और किसी को कहा ये तो ऊंची आवाज में बात ही नहीं करते, इन्होंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया है, ऐसे देख के वोट देंगे ना उनको। अब ये निश्चय करना, जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस करोड़ों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निर्संकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। तो निर्संकल्पता माना कि कोई संकल्प ही ना चले, लेकिन जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ से चले
उसको भी बाबा कहते हैं, वो भी एक निर्संकल्प की लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक। और लास्ट में ऐसा होगा कि सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते, वह दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो, है ना, कोई कर्म नहीं उस तरह का। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? समझा? तो सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकता है। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, बनाने नहीं। क्या करने है? चुकतू करने। ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। चुकतू करने आए हैं, पिछला सब खत्म करने आए हैं। ये समझ आ गया था कि सिर पर विकर्मों का बोझा है, तो नए विकर्म नहीं करने चाहिए ना। माना ऐसा कोई संकल्प नहीं करना चाहिए जो विपरीत हो, क्योंकि उससे क्या होंगे? विकर्म। अगर सेवा अर्थ संकल्प चलते हैं वो ठीक है, लेकिन व्यर्थ के चलते हैं, इसके उसके तेरे मेरे चलते हैं, वो विकर्म। तो बाप बताइए, माना यहाँ आए हैं हिसाब किताब चुकतू करने, बनाने तो नहीं आए ना। ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़ेगी। शब्दों का भी हिसाब किताब बनता है ना। आप कुछ किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कुछ सोचते हो, कुछ सोचते हो किसी के लिए कुछ भी, उसका भी हिसाब किताब बनता है। फिर कर्मना में भी आके कुछ कुछ कर देते, उसका भी हिसाब किताब बनता है, क्योंकि सब विकर्मों के खाते में जा रहे हैं। तो पिछला उतारने आए थे या नया चढ़ाने आए थे? तो अगर बनाओगे नया तो सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निर्संकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये अपने को जानते रहो। पता आपको भी होना चाहिए ना कि मनसा वाचा कर्मणा, आप जो भी संकल्प कर रहे हो या कोई भी एक्शन में आते हो, उसका क्या फल मिल रहा है? विकर्म बन रहा है, क्या हो रहा है, ये तो जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं, है ना, खुद नहीं समझ सकते हैं, वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं। क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। माना जिस तरह की सोच आप चलाते हो, उस सोच से आपके विकर्म बनते हैं। जिस तरह के बोल आप व्यवहार में लेकर आते हो, उससे आपके विकर्म बनते हैं। तो जरूर चेक करो, और कर्मों में ये जरूर चेक करो किस तरह के हम कर्म करते हैं जिसकी वजह से विकर्म बनते हैं। क्योंकि हम यहाँ आए हैं हिसाब किताब चुकतू करने, नए बनाने नहीं आए हैं। जिस तरह से किसी ने अपना पुराना कर्जा उतारना होता है, तो वो नया कभी नहीं लेता है। नया कर्जा लेकर पुराना उतारा नहीं जाता है। पुराने कर्जे के लिए मेहनत की जाती है, और उस मेहनत से पुराने कर्जे को चुकाया जाता है। तो पुरुषार्थ क्या है? पुराने ही हिसाब किताब को चुकतू करना है ना, नया तो नहीं बनाना ना। तो जब से ब्राह्मण बने जरूर चेक करना मनसा कैसी है, और मनसा जैसी होती है प्राप्ति भी वैसी होती है। इसके उससे कंपैरिजन मत करो, इसको ज्यादा प्राप्ति क्यों, मुझको कम। आपकी मनसा अशुद्ध है,
तो आपको प्राप्ति भी वैसी होने वाली है। साथ साथ ये जो सजा मिल रही है, देखो ब्राह्मण जीवन में साथ साथ भी सजा मिल रही है। आप अंदर दुख 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 पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो ये क्या है? ये क्या है? सजा है ना। माना आपकी मनसा अशुद्ध हो रही होगी, वाचा में आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको ही खाएगा, और कर्म ऐसे कर रहे हो जो बाप समान है ही नहीं, तो बताओ सजा नहीं मिलेगी? किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि इसको ज्यादा क्यों मिलता, मुझको कम क्यों मिलता है। आप अपनी मनसा जरूर चेक करना, आपकी मनसा में क्या है। अगर किसी को अपने आप में समझ नहीं आता है तो बाबा कहते वे मम्मा से बाबा से पूछ सकते हैं। माना देखो साकार में बाबा मम्मा बैठे हो तो जाके पूछ सकते, बाबा बताओ ना, मैं तो आपका वारिस हूँ। तो निसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, अगर आप इस अवस्था में रहे तो आप अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। अगर आप एक निसंकल्प अवस्था में हो, माना आपके संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलते हैं, क्योंकि संकल्प बंद नहीं होंगे, लेकिन संकल्पों का रूप बदलना है, श्रेष्ठ संकल्पों की तरफ जाना है, तभी तो सुकर्म होंगे। तो क्या होगा? अगर निसंकल्प अवस्था में रहते हो तो अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। अगर आप योग युक्त, अब क्या होता है, आपकी अवस्था ऐसी हो कि आपके सामने अगर कोई ऐसा आया है तो सबसे पहले तो उसका संकल्प नहीं चलना है, और अगर आपको पता चल गया इसका संकल्प, तो आपकी अवस्था कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसका संकल्प उठने भी लगे तो वो भी खत्म हो जाए। आपकी अवस्था इतनी योग युक्त होनी चाहिए, आपको इतना योग युक्त खड़े रहेंगे तो। क्लियर? तो निसंकल्प अवस्था में अपने तो क्या, सामने वालों के भी आप विकारों को दबा सकते हो, विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कहीं कहते हैं ना, इसका दृष्टिवृत्ति खराब है, दूसरे पे क्या उंगली उठाते जा रहे हो। अवस्था तो अपनी ही बनाओ कि आपके सम्मुख आते किसी की दृष्टिवृत्ति खराब ना हो पाए। है तो वो भी आत्मा, आई तो वो भी घर से ही है। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है, सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जैसा भी उनको संग मिलता है, जिस भी स्वभाव का कोई साथ में होता है उसके स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा सकते हैं, अर्थात परमात्मा आर्ट सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। प्रभाव परमात्मा का पड़ना चाहिए और प्रभाव दूसरों के स्वभाव का पड़ जाता है और अपने संस्कार भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। माना हमारे ऊपर किसका प्रभाव होना चाहिए? बाबा का, बाबा के स्वभाव और संस्कार का, वो हमारे चरित्र से दिखाई देना चाहिए। पर संगठन में आपस में एक दूसरे का संग का प्रभाव पड़ जाता है, दूसरे का स्वभाव उस दूसरे के अंदर दिखाई देने लगता है। प्रभाव तो पड़ गया ना आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी अवस्था देही अभिमानी नहीं है, देह अभिमान में आप हैं, इसीलिए आपके ऊपर स्वभाव का प्रभाव पड़ा है। अब देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत नहीं निभा पाते।
अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा से सर्विस ले, फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। जो परमात्मा से सर्विस ले, हम सर्विस ले रहे हैं ना परमात्मा से। अवगुणों को निकालने की कितनी सर्विस ले रहे हैं बाबा से। हम भगवान से सर्विस ले रहे हैं और फिर सर्विस कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो पक्के बच्चे नहीं, और अगर सर्विस ले रहे हैं और फिर सर्विस करते हैं, पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलेगा, बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना, वो या विनाश को प्राप्त करना, है ना। आपको नहीं मालूम कि वो कौन है, नहीं पता, और कोई भी संकल्प चला लेना, क्या समझते हो उसका हिसाब नहीं बनेगा। कोई भी संकल्प चला लेना, सोचा जाए इतनी हिम्मत कहां से लाते हो। क्या थे, कूड़े से निकाल कर मंदिर लायक बनाने के लिए भगवान कितनी मेहनत कर रहा है। क्या थे, कूड़े में फंसे हुए थे, दलदल में फंसे हुए थे, संकल्प क्या चला लेते। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है, खुद। तुमने नहीं ढूंढा, उसने ढूंढा तुमको। उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना, वो या विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे, वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है, तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। ये याद रखो, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है, तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ, तो वो ब्रह्मा बाबा को टच करता है, वरना शिव बाबा देख लेता है, ब्रह्मा बाबा को टच करता है। किस लिए? सावधानी देने अर्थ। तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूं कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते आत्मा को। मैं आत्मा कहां से आया हूं, किसकी संतान हूं। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, तो अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा, वे खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वे कहाँ रहता है। अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी होगी, तो खुशी किसको आएगी? तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं ना कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं, और उनके अगेंस्ट में है हेवन अथवा डिटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं।
यह तो सभी जानते हैं। समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नरक है अथवा दुख की दुनिया है, पात्माओं की दुनिया है, तब तो उसको पुकारते ना कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चल। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वे जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे ना कि ये ऐसा टीचर है। तब तो कहते हैं ना, स्टूडेंट शोज मास्टर, स्टूडेंट शोज मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़ कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो BA MA पढ़ा रहे हैं वे बैठने स्टूडेंट्स को ABC सिखाएंगे क्या? बताओ। ये जो MA BA ये सब पढ़े हुए हैं, वो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको क्या ABC सिखानी है क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वे दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। अब यह है DT धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। अब माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि ये तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन है? काली का पति कौन है? तो किसी ने कहा बाबा शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। अब पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूछते हैं, माता को याद करते, लेकिन पिता का पता ही नहीं है। अब काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता ही नहीं है। अब तुमको समझाना है कि दुनिया ये एक ही है ना। जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सतयुग में बहिष्त अथवा स्वर्ग बन जाती है। अब लक्ष्मी नारायण भी इसी सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है ही नहीं जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। अब उनके चित्र यहाँ ही है तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। अब खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। अब सूक्ष्म वतन में तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले ना अलफ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। अब अलफ है गॉड और वह सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा समझा नहीं है तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं जगता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब आपको जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी तो जान के खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए? बताओ। अब बाबा हमारा एवर हैप्पी, अब उनके बच्चे, तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए? वह गुदगुदी क्यों नहीं होती? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। अब वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन नहीं समझते, माना बच्चा नहीं समझते। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को जानते ही नहीं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते। बात तो सहज है। कोई 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 ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा ही भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है? बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वह भी अच्छा है। अब जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की
कंधराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं। अब ऐसे परम पिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। अब उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसीलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना। अब सन्यासी सबसे अच्छे हैं। अब आदि देव भी तो सन्यासी बना है ना। अब ये सामने उनका मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं आदि देव का। अब गीता में भी कहते हैं ना, दे के सभी धर्मों का सन्यास करो। अब ये सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। अब गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। अब तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है। अब सन्यास करते ही है ना सुख के लिए। अब महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताजादी फेंक देते हैं। अब जैसे गोपीचंद ने सन्यास किया तो जरूर उसमें सुख है, तो जरूर उसमें सुख होगा, तभी तो उसने सन्यास किया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, है ना। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। आज का वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। दूसरों की कमी कमजोरियों को फैलाना नहीं है, गायन नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और चेंज करते हो, दूसरों की कमी को अपनी कमी समझते हो, तो ये मतलब होता है कि आप सबके प्रति क्या रखते हो, रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। अब ये वाली क्वालिटी हर एक को अपने अंदर भरनी है। एक्सपेक्ट किसी से नहीं करना है, अपने अंदर भरनी है कि मुझे सबको रिगार्ड देना है, मुझे शुभ चिंतक बनना है, तो ये कैटेगरी मुझे धारण करनी है। क्लियर? तो बड़ी बात को छोटी बना देना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग सा मिले आना, ये है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक। आज का स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। अगर आपने त्याग किया है, उसका आपको भाग्य मिला है, लेकिन आपको वो भाग्य खत्म हो रहा है किसके कारण? आपके पुराने स्वभाव संस्कार के कारण। भाग्य मिला हुआ है, आपने त्याग किया, आपको भाग्य मिला, लेकिन ये भाग्य आपका खत्म कर देता है पुराना स्वभाव संस्कार, इसलिए इसका भी त्याग करो। आप त्याग करके आए, सारी दुनिया छोड़ के आए, अलौकिक दुनिया में आए, लेकिन अलौकिक दुनिया में आके अपने पुराने स्वभाव संस्कार को फिर से इमर्ज कर लिया, तो क्या होगा? जब सब कुछ छोड़ के आए तो भाग्य भी बहुत कुछ पाया है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? भाग्य नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपका पुराना स्वभाव संस्कार आप पे हावी हो गया है, इसलिए इसका भी त्याग कर दो।
ओम शांति। ओम शांति।